आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। आज बिहार के करीब सभी राजनीतिक दलों ने समारोह का आयोजन किया है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद अपने कर्म के बल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जन जन का प्यार हासिल किया था, जिसकी वजह से उन्हें जननायक कहा जाता है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के तब पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता गांव के सीमांत किसान होने के साथ साथ अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में बिहार विधानसभा का पहली बार चुनाव जीता था। वो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री पद पर शोभित हुए। वहीं एक बार वो शिक्षा मंत्री भी रहे। उसके बाद अधिकतर समय उन्होंने विरोधी दल के नेता की ही भूमिका निभाई। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी को इस बात से समझा जा सकता है कि जब उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में 500 रुपए भी नहीं बचे थे। वहीं जायदाद के नाम पर केवल एक खपरेल का पुराना मकान था। कहा जाता है कि जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने तो एक दिन उनके बहनोई नौकरी की सिफारिश कराने उनके पास पहुंचे। जब तत्कालीन सीएम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अपनी बहनोई को सलाह दी कि वो बाजार से एक स्तूरा खरीद ले और पुराने पेशे को शुरू कर दे। वहीं सीएम बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखकर सलाह दे दी थी कि वो इस बात से बिल्कुल प्रभावित न हो कि उनके पिता मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि वो किसी की लोभ लालच में ना फंसे, इससे उसके पिता की बदनामी होगी। एक और वाकया उनकी सादगी को बताता है। जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। कर्पूरी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका में थे, लेकिन समारोह में शरीक हुए चंद्रशेखर समेत कई नेता ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता पहनकर समारोह में आए हैं। कहा जाता है कि चंद्रशेखर ने वहां उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री के कुर्ता के लिए चंदा इकट्ठा किया और कर्पूरी ठाकुर को सौंपा था, लेकिन कर्पूरी ने उस पैसे से कुर्ता नहीं खरीदा, बल्कि उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी झोपड़ी में ही रहते थे। उस झोपड़ी में देश की राजनीति में दिग्गज माने जाने वाले नेता चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव आदि रहते थे। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर से काम व व्यवहार से प्रभावित लोग भी उनकी झोपड़ी देखने आते थे, लेकिन अब उसकी जगह भवन ले चुका है। इस संबंध में उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर का कहना है कि झोपड़ी हटाकर भवन बनाना उनकी गलती थी, जो आज भी उन्हें खलती रहती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती कर्पूरी ग्राम में मनाई जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए मुख्य रूप से सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर आ रहे हैं। इस मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन में आरती, माल्यार्पण और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय व प्रभावती राम दुलारी इंटर कॉलेज स्थित पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। डीएम और एसपी द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है। वहीं तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। कॉलेज परिसर में ही सीएम का हेलीपैड भी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री लगभग 1 घंटे तक कर्पूरी ग्राम में रुकेंगे। इस दौरान नवसृजित कर्पूरी ग्राम थाना का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। इसको लेकर के सभी इंतजाम हम लोग जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं सभी जगह पर तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर अभी हमारे जो दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर ज्वाइंट जो है ब्रीफिंग हम लोग कर रहे थे। क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम का कल यहाँ पे? यहाँ पर जो अलग अलग जो जगह हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं जगह, उन जगहों पर माल्यार्पण का और दीप प्रज्वलन का ये सारे कार्यक्रम किए। आप जानते हैं कि 33 वर्षों से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है विस्तार पूर्वक। 3 वर्ष छोड़ के 30 वर्ष मुख्यमंत्री जी आते रहे। कोरोना के कारण नहीं आए, तो उनके किए हुए काम, उनके जलाए हुए मसाल को बिहार सरकार करती आ रही है और कर्पूरी ग्राम के हाई स्कूल में और महाविद्यालय में माल्यार्पण का काम, कभी ये आम सभा का काम होता रहा है।
1 महीने से तैयारी चल रही है। 4-5 बार यहाँ के प्रशासन, डीएम, एसपी, अधीनस्थ सभी पदाधिकारीगण आए हैं, देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सीएम के आने पर कोई त्रुटि न रह जाए। कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर जिला की सारी जनता उनके स्वागत के लिए तत्पर है।